बात है कि अगले हफ्ते एक मीटिंग होगी रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म हिंद करेंगे। अगरचे हमें इस बारे में अभी कोई दावत नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है वक्त के साथ तमाम पार्टीज़ को दावतनामा मिलेगा और तमाम पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर है तो पहले ये देखना है नौजवानों की नौकरियाँ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात, ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ात और इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाकी चीज़ों का जिक्र होगा। ये वाइटल मसले हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा लोगों की आवाज़ बन जाए, वो बात हम ताकत के साथ करना चाहते हैं वहाँ तो स्टेटहुड की क्या बात होगी वहाँ पर? स्टेटहुड ये है कि आप इस वक्त यूनियन टेरिटरी में हैं, आपके इख्तियारात हैं नहीं, आप गवर्नर्स रूल में हैं। स्टेटहुड ये हुआ कि हमें अपने मसाइल खुद हल करने होंगे, हमें अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारे अपने MLA मिनिस्टर्स होनी चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ रोज़मर्रा यहाँ के ऐवानों में और जमहूरी इदारों तक पहुँच जाए। बिल्कुल खैर मकदम करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको शुरुआत तो होनी जमहूरी निज़ाम में, अर्लियर द बेटर। मेरे हिसाब से 2 साल हुए, लेट ही हुआ, तो अगर ये शुरुआत होती हैं तो मुझे लगता है खुशाइंद करें। तो हम ये उम्मीद करेंगे हम तमाम मसाइल, जितने भी अहम मसाइल हों जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए लोगों। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक वादा किया कि जब यहाँ 370 पार्लियामेंट हाउस में उठाया गया तो उन्होंने बोला जब हालात ठीक हो जाएंगे हम यहाँ की जो इसको यूनिटरी 2 बनाए थे, एक लद्दाख के एक जम्मू और कश्मीर को, उस टाइम उन्होंने बोला जब भी यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे हम वहाँ इलेक्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ स्टेटहुड जो है वो वापस करेंगे। हो सकता है उसी बारे में, क्योंकि मीटिंग होगी, डेवलपमेंट के बारे में मीटिंग होगी, बाकी जितने भी बातें स्टेट के अंदर हो रही है उन पर बात होगी, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया कि हम ये, उनको लगा आज जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं, हमें यहाँ के जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको ठीक करना चाहिए, सभी पार्टियों के साथ मीटिंग करनी चाहिए। आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, तो आज उन्होंने एक रीजनल पार्टी जितने भी पार्टी यहाँ, नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, सबको बुलाया है एक मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ये बहुत अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ासकर कश्मीर वैली के लिए, क्योंकि कश्मीर वैली में जो स्थिति बनी है जम्मू कश्मीर में, मैं खैर मकदम और नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के LG साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए जिन्होंने पहल की और नरेंद्र देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन तक सारी बातें यहाँ के पहुँचाई। इसके लिए स्टेट भारतीय जनता पार्टी के यूनिट जो है, जो हमारे लीडर्स है और LG साहब हैं, वो मुबारक के हकदार है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, ब्यूरोक्रेटों के हाथ में, पुलिस के हाथ में स्टेट चले गई थी ये 2-3 साल, ये अच्छी बात नहीं थी। अब यहाँ LG साहब जो कि पॉलिटिकल लीडर है, बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी इस शोबे, इस पेशे में है, इस पॉलिटिक्स में है, उनको सारा यहाँ की स्थिति 8-9 महीने समझ में न लगे और आज उनको पता चला कि ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेटों से स्टेट दिन ब दिन पीछे हो रही है, यहाँ पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और सबसे इसका जो लाभ जाता है वो यहाँ का LG और हमारे जो स्टेट यूनिट के जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स हमारे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक पहल की। और देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस स्टेट को, इस ब्यूरोक्रेसी से, जिसको पुलिस स्टेट बनाया गया है, पिछले 3 साल इन्होंने यरगमाल यहाँ के लोगों को, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों को बनाया है, उससे ये बहुत जल्द वापस निकले, यही हम उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से और यहाँ के LG साहब से। करते हैं ये जो आज मरकज़ी सरकार ने फ़ैसला लिया था, ये इनको आज से पहले 3 महीने से पहले लेना था, क्योंकि आज मेरी पहली यही गुजारिश है
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर या यहाँ की जो यूथ है अभी जो जेलों में पड़े हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट अब इस पर सीरियस है कि उनको छोड़ा जाए। और इसके साथ साथ PDP का साफ मौक़िफ़ है कि जो हमारा स्टैंड पहले से ही रहा उस स्टैंड में कोई कमी नहीं होगी। जो भी होगा वो हमारी पार्टी क़यादत फैसला करेगी। मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ आज मेरी तरफ से गुजारिश है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर अभी जेलों में हैं, चाहे यहाँ के यूथ अभी जेलों में हैं, तो अगर हमारी तरफ से यही गुजारिश रही कि मरकज़ी सरकार एक बार इस पर और सोचे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार ने एक अच्छा फ़ैसला लिया है। इनको 3 महीने 4 महीने से पहले ये फ़ैसला लेना था। अब जो आज इन्होंने किया था, हमारी पहली से ही यही गुजारिश थी कि यहाँ की लीडरशिप को दिल्ली बुलाया जाए और इसके साथ एक बातचीत की जाए। और जहाँ की लीडरशिप जो है उनको मालूम है जम्मू कश्मीर में यहाँ की सियासत कैसी है, यहाँ का ग्रेविड कैसा है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो भी हुआ तो हमारी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहले से ही ये जो स्टैंड है, हमारे स्टैंड में अभी कोई कमी नहीं है। बाकी जो हमारी पार्टी क़यादत है, हमारी पार्टी सदर है, वो जो फैसला लेंगे PDP का एक एक फ़र्द, एक एक वर्कर उसके फैसले के साथ है। और इसके साथ साथ हमारी पहले से ही गुजारिश रही है और हम गुजारिश करते हैं मरकज़ी सरकार को 35 और 370 को यहाँ और वापस दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ कोई खिलवाड़ ना हो।